आज के प्रसंग में सुनेंगे कि मैना जी पार्वती जी को लेके बैठ गई और बोल रही हैं विवाह मैं नहीं होने दूंगी। तो आगे चलिए देखते हैं क्या होता है आगे के प्रसंग में। शुरू करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेह संहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई हैं। मैना अपनी कन्या को स्नेह सहित याद करके विलाप कर रही हैं, रो रही हैं और कह रही हैं, हे नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। यस उपदेश मही जिन दीना, बहुरे बरही लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे वो बावले पागल वर्ग के लिए उसने इतनी कठिन तपस्या की। सोच उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाझ की जान प्रसव की पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, घर है, न स्त्री है, न उनके बाल बच्चे हैं, उनके कुछ नहीं है। घर संसार तो है नहीं, इसी से वे दूसरे के घर को हमेशा उजाड़ते रहते हैं। उन्हें किसी की लाज भी नहीं है, किसी का डर भी नहीं है। भला बांझ जो स्त्री होती हैं वो प्रसव की पीड़ा को क्या समझेंगी। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। यस विचार सोचई मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोल रही हैं कि हे माँ, जो विधाता ने रच दिया है ना वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो और तुम रो मत। कर्म लिखा जो बाबुर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि कई अंका, मात व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा है माँ, तो किसी को दोष क्यों लगा रही हो। हे माँ, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। सुख दुख जो लिखा लार हमरे, जाब जह पाऊ बताही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लागई, दूषण नयन बारे विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है मैं जहाँ जाऊंगी वहीं मिलेगा। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन को सुनकर सारी स्त्रियां सोचने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि नागिरी गवने तुरत निकीत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सही सही बात सुनो। तुम्हारी यह बेटी जो है वो साक्षात भवानी जगजननी है। अज अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर दंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। यह जन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है।
एक बार यावत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेस सीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेस सती जो कीन तेहि अपराध, शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी। पितु के यज्ञ जोगानल जरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी। दारुण तप किया यस जानि, संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई और इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तपस्या की। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा से ही शिव की प्रिया थी, उन्हीं की अर्धांगिनी थी, तो आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मह व्यापउ सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिटा और क्षण भर में ये बात पूरे नगर में और घर घर में फैल गई। तब मैं नाही ममंत यनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब यति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो नपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जो नारा, सूप शास्त्र जस कछ व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे, सब भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए गए और पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार जैसे भांति की जौनार हुई रसोई एकदम आलीशान बनी। सो जौनार की जाई बखानी, बसई भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जौनार, वहाँ की रसोई, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जो साक्षात अन्नपूर्णा ही मानी गई है। तो हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, सब प्रकार के सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जवनारा, लगे परोसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जब बारात खाती है तो गाली देने का रिवाज है। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग बचन सुना वहीं। भोजन करहि सुरयति विलंब, विनोद सुनि सचुपा वहीं। जेवत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि न पर हयो कयो। अचवाई दीन्हे पान गवने, बांस जह जा क्यों रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। भोजन के समय जो आनंद आया वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। और भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर उन्हें पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठये देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया, सबको उचित
आसन दिए, वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज घर रघुपबुताई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ आसन था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके हमारे शिव बाबा उस सिंहासन पर बैठ गए। हाँ हाँ बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगार सखी ले आई, देखत रूप सकल मुसुर मोहे, बरने छबियस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन न कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर जाद भवानी, जाइन कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महासकुच ही कहत, श्रुति शेष सारद मंद मत तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, यवलोक सकहि न सकुच पद पद कमल मनु मधु करता। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सूर्य अनादि जी अजान, सियावर रामचंद्र की जय। आज हमारा 100 दोहा बालकांड का संपूर्ण हो रहा है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। और एक चर्चा और मैं करना चाहूँगी, जो हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान भोले बाबा को, तो उसका महत्व तो है ही है, उन्हें प्रिय तो है ही है। लेकिन अगर क्या आप जानते हैं, अगर आप एक बेल का पेड़ लगाते हैं, एक बेल वृक्ष लगाते हैं, तो आप 1000 शिवालय का या एक कह लीजिए कि 1000 शिवलिंग की स्थापना का फल मिलता है आपको। आप घी का दीपक उसके नीचे जलाइए, बेल वृक्ष के नीचे। और श्री सूक्त में वो साक्षात जो बेल का पेड़ है उसको लक्ष्मी स्वरूपा ही माना गया है। जो उसके नीचे घी का दिया जलाता है या घी का नहीं व्यवस्था उपलब्ध है तो तिल का तेल का दीपक जलाइए और घर में लक्ष्मी का वास कराइए, और धन धान्य संपूर्ण सब होता रहता है। एक छोटा सा चर्चा था, आपसे कर दिया, और इसे कुछ दिन करके आप जरूर देखिए। मतलब हर दिन नहीं तो सोमवार को जरूर जलाइए। प्रदोष काल को प्रदोष बेला में जलाइए, बेल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाइए, तिल के तेल का दीपक जलाइए जरूर। और अगर जो लोग शहरों में फ्लैट्स में रहते हैं, अगर उनकी इच्छा है, उनके मन में भावना है, तो गमले में भी बेल का पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।